अक्रॉस इनफाइनाइट गैलेक्सीज और अनकाउंटेबल वर्ल्ड्स, एक छोटी सी ब्लू ज्वेल हमारी अर्थ एक कॉस्मिक सीक्रेट छुपाए बैठी है। लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक जगह है जहाँ देवता इंसान बनकर आए, इंडिया। भगवान राम अपने धनुष के साथ और भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी के साथ। ये कोई कहानी नहीं है, ये डिवाइन रियलिटी है। पर सवाल है क्यों? क्यों सिर्फ इंडिया? इतने सारे प्लैनेट्स, इतने सारे डायमेंशन, फिर भी भगवान ने सिर्फ यहाँ अवतार क्यों लिया? एंशिएंट स्क्रिप्चर्स जैसे विष्णु पुराण, ऋग्वेद और उपनिषद एक डीप सीक्रेट बताते हैं, और एक एनर्जी मंडल है, और उस मंडल का सेंटर पॉइंट है इंडिया। यहाँ 3 रैम्स का जंक्शन है, फिजिकल वर्ल्ड, एटमॉस्फेरिक लेयर और सेलेस्टियल डोमेन। साइंस इसे बोलता है अ स्टेबल इंटरडाइमेंशनल गेटवे। जहाँ और जगहों पर डिवाइन एनर्जी कोलैप्स कर जाती है, वही इंडिया का लैंड, ज्योमेट्री और जियोलॉजी उसे एब्जॉर्ब करता है। जैसे एक कॉस्मिक लाइटनिंग रॉड, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो मंदिरों के नीचे मौजूद है, वो एक्ट करते हैं एज ए नेचुरल सुपर कंडक्टर्स, डिवाइन फ्रीक्वेंसी को ग्राउंड करने के लिए। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया था, तो वो रोशनी इतनी इंटेंस थी कि अर्जुन का परसेप्शन तक टूटने लगा था, और फिर भी वो दर्शन पॉसिबल हुआ सिर्फ इसी मिट्टी की वजह से। अवतार रैंडमली नहीं आते, वो तब आते हैं जब कॉस्मिक अलाइनमेंट सही होता है। सूर्य सिद्धांत, दुनिया का सबसे पुराना एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट, कहता है कि ये अलाइनमेंट ज्यादातर इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऊपर एक्टिवेट होते हैं। जैसे जब भगवान विष्णु ने भगवान श्री कृष्ण का रूप लिया था, अर्थ थी पुष्य नक्षत्र में, एक रेयर मूवमेंट जहाँ डिवाइन और ह्यूमन कॉन्शियसनेस के बीच का पर्दा पतला हो जाता है। और संस्कृत वो एक लैंग्वेज नहीं, कॉन्शियसनेस टेक्नोलॉजी है। हर अक्षर एक वाइब्रेशनल ज्योमेट्री क्रिएट करता है। 54 ओरिजिनल साउंड्स ऑफ संस्कृत परफेक्टली अलाइन करते हैं उन्हीं क्वांटम फ्रीक्वेंसीज से जो इंटरडाइमेंशनल ट्रैवल के लिए जरूरी है। मॉडर्न सिमेटिक एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया है साउंड से मैटर का शेप बदल सकता है, जो ऋषियों ने हजारों साल पहले बोला था। साइंस आज उसे वैलिडेट कर रहा है। जब अवतार संस्कृत में बोलते हैं तो वो लिटरली रियलिटी को प्रोग्राम कर रहे होते हैं, एक ऐसी कैपेबिलिटी जो किसी और लैंग्वेज में पॉसिबल ही नहीं है। और मंदिर रैंडम लोकेशंस पे नहीं बनाए गए। सैटेलाइट इमेजेस दिखाती है कि इंडिया के मेजर टेम्पल्स एक परफेक्ट ज्योमेट्रिकल ग्रिड में अलाइन है। ये एक यंत्र है, कॉन्टिनेंट स्केल का पावर सर्किट, जो डिवाइन एनर्जी को रिसीव करता है, स्टेप डाउन करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है। पर सबसे बड़ी बात, इंडिया के लोग हजारों साल से मिलियंस ऑफ लोग डिवाइन प्रेजेंस के लिए प्योर डिवोशन के साथ पुकार कर रहे हैं। ये कलेक्टिव येर्निंग्स एक क्वांटम एंटेंगलमेंट क्रिएट करती है बिटवीन ह्यूमन एंड डिवाइन कॉन्शियसनेस। भगवत पुराण खुद कहता है, मैं अपने भक्तों के कंट्रोल में हूँ। अगर मेरे भक्त आजाद नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ। अवतार इंडिया में इसलिए आए क्योंकि यहाँ ह्यूमैनिटी ने डिवाइन को इनवाइट किया, एक सिंगल पॉइंटेड इंटेंट के साथ। और इंडिया ने उस मैनिफेस्टेशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए सोफिस्टिकेटेड सिस्टम डेवलप किए। 32 फिजिकल साइंस, स्पिरिचुअल टेस्ट और रिकॉग्निशन प्रोटोकॉल्स। अगर ये सिस्टम ना होते तो शायद अवतार दूसरी जगहों पे आए होते, पर उन्हें पहचाना ही नहीं गया होता। आज हम कलयुग के डीप फेज में हैं और एंशिएंट टेक्स्ट प्रेडिक्ट करते एक नए अवतार का अराइवल। लेकिन इस बार कहानी अलग हो सकती है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि नेक्स्ट अवतार एक कलेक्टिव मैनिफेस्टेशन होगा, जहां डिवाइन कॉन्शियसनेस एक व्यक्ति में नहीं बल्कि कई लोगों में एक साथ डिसेंड करेगा। एज ग्लोबल कॉन्शियसनेस राइजेस, अवतार का जियोग्राफिकल एक्सक्लूसिविटी चेंज हो सकता है, पर फिर भी इंडिया रहेगा वो प्राइमरी गेटवे जहां से ट्रांसफॉर्मेशन फ्लो करता है। अवतार इंडिया में आए कोई फेवरेटिज्म की वजह से नहीं, बल्कि कॉस्मिक नेसेसिटी की वजह से। यहाँ की फ्रीक्वेंसी, यहाँ का डिवोशन, यहाँ की धरती, इट वॉज ऑल परफेक्टली अलाइंड।
ये सब बताता है एक बड़ी सच्चाई। ये यूनिवर्स सिर्फ मैटर और एनर्जी का गेम नहीं है, ये एक इंटेलिजेंट डिजाइन है जहाँ फिजिकल जियोग्राफी और स्पिरिचुअल रियलिटी एक परफेक्ट हार्मनी में काम करते हैं। हर अवतार जो इस पवित्र धरती पर आया, हमें याद दिलाने आया एक एटर्नल ट्रूथ कि हम अकेले नहीं हैं, कि हम भुलाए नहीं गए, और हर बार जब समय सही होता है वो फिर आते हैं हमें हमारे असली रूप तक ले जाने के लिए, डिवाइन नेचर की याद दिलाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा तो लाइक करिए, कमेंट्स में अपनी सोच जरूर बताइए, और इस जर्नी को और लोगों तक पहुंचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए कॉस्मिक रहस्य के साथ। तब तक याद रखिए, आप में भी वही रोशनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।